नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी। आइए उनसे जानते हैं कुछ बिंदु पर जो वर्तमान के हालात है देश के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज चैनल जी। सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष का ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। ये साल आपके लिए, समस्त देशवासियों के लिए, मधुबनी वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए मंगलमय हो। और जिस तरीके से एक फूल खिलता हुआ खुशबू देता है, उसी तरीके से मैं आशा करता हूँ, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि ये साल समूचे देशवासियों के लिए और बिहार वासियों के लिए फूलों की तरह खिलता हुआ उनका जीवन बीते। सर, बीते दिनों हमने देखा कि संसद के अंदर एक मुद्दा और ज्यादातर सोशल मीडिया पे एक मुद्दा और एक मामला वायरल हुआ, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि अगर आप बार बार जो है अंबेडकर कहते हैं या भीम कहते हैं, उससे बेहतर होगा कि भगवान का नाम अगर लेते हैं तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा है, भगवान का नाम तो हर व्यक्ति लेता है। एक पापी व्यक्ति है वो भी लेता है, एक धर्मात्मा भी लेता है। लेकिन पापी व्यक्ति लेता है जब उसका बहुत टाइम खराब होता है तो लेता है। लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति का काम ही है सुबह शाम ईश्वर को याद करना, उसकी प्रार्थना करना। और यदि भगवान का नाम कहें तो हकीकत बात है, सही कहा अमित शाह जी ने कि भाई भगवान के नाम पे 3 बारी सत्ता 4 बारी सत्ता इसको मिल गया, लेकिन भगवान ने ठुकरा दिया। 2024 के अंदर रामचंद्र जी ने अयोध्या से इनको लात मार दिया। और भी कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां से भाजपा की करारी हार हुई है। बद्रीनाथ जिसमें एक जगह, हाँ, कई ऐसे स्थान हैं। तो हकीकत बात है, अब भगवान को जो व्यक्ति धोखा दे तो भगवान है, अंतर्यामी है। भगवान को सब पता है कि फलाना आदमी मुझे क्यों याद कर रहा है, किस लिए मेरा नाम जप रहा है। बात रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो ना कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान दिया, ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी तो समझिए बैकवर्ड दलित को देखना ही नहीं चाहती है। वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीतिक हिंदुत्व का नारा देती है, बाकी तो कुछ है नहीं। आप देखिए 10 साल के शासनकाल में कितने बैकवर्ड, कितने दलित आईएएस बने, आईपीएस बने, जज बने। सुप्रीम कोर्ट के एक जज बता दे कोई, हाई कोर्ट में कितने बने। और जितनी भी बहाली हुई, सिर्फ आरएसएस से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं और जो मोदी के करीबी हैं, वो व्यक्ति बिना परीक्षा के उनको बिठा दिया गया है। तो देश का सारा सिस्टम तो आप हैंग कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं। तो देश के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र है कहां, और मोदी सरकार को लोकतंत्र पे विश्वास कहां है। अगर मोदी सरकार को लोकतंत्र पे विश्वास रहता तो जब सारा देश विपक्ष कह रहा है कि आप ईवीएम से चुनाव मत कराइए, सिंगल निर्वाचन आयोग, बहुमत के हिसाब से सरकार चलती है। लेकिन यहां तो बहुमत का भी कोई मायने नहीं रह गया मोदी सरकार के अंदर, क्योंकि यदि सारा विपक्ष एक तरफ है और मोदी सरकार एक तरफ है तो मोदी सरकार की चल रही है, चुनाव आयोग उसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है। जी जी। तो इस तरीके का आपने जो कहते हैं स्वतंत्र संस्था है, वो स्वतंत्र अपनी फैसला नहीं ले सकता है, मोदी सरकार के इशारे पे चलता है, मोदी सरकार के इशारे पे डेट घोषित करता है चुनाव के। आप सोचिए कि निर्वाचन आयोग चुनाव का डेट घोषित नहीं किया, लेकिन मोदी के मंत्रियों को पता होता है किस राज्य में कितने तारीख को चुनाव होगा, वो पहले मीडिया में बोल देते हैं। आपने कई उदाहरण देखा होगा। तो सोच लीजिए कि देश कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है और किसके हाथों में कंट्रोल है। ये पूरा देश 2 व्यक्तियों के हाथों में है, मोदी के हाथ में नहीं है। भले मोदी सत्ता चला रहा है, वो अलग बात है। ये देश की भागदौड़ सबसे पहले नंबर 1 अडानी के हाथ में है। वो यदि दिन कहे तो दिन है और रात कहे तो रात है। दूसरा, ये देश आरएसएस चला रहा है। अच्छा, ये तो कठपुतली बैठा हुआ है। कठपुतली को मतलब बीजेपी कठपुतली है? बिल्कुल, बीजेपी कठपुतली नहीं है, मोदी कठपुतली है। मोदी कठपुतली है। अभी मोदी का एक भाषण भी आपने सुना होगा। नितिन गडकरी ने एक भाषण में कहा था कि गरीबों को नहीं मिल रही कुछ ऐसे अच्छे खाने पीने के ऊपर, और गधे खा रहे देश में च्यवनप्राश, तो मोदी ने उसे अपने पे लिया। और मोदी ने भाषण में कहा कि गधे को पता है कि उसका मालिक उससे, गधे से कितना काम लेना चाहता है।
उतना काम वो गधा करके देता है। तो मोदी खुद को अपने आप को गधा बता रहा है और अपना मालिक बता रहा है वो अडानी, गौतम अडानी को। ये उसके स्वयं के भाषण है। तो जो व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए जी रहा है, पूरा देश उसके ऊपर निछावर कर दिया है। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म। अरे भाजपा की तो चित भी मेरी है, पट भी मेरी है। वो बोलते हैं कि पूरा विपक्ष देश को लूटा, कांग्रेस ने देश को लूटा, लेकिन असली लुटेरे खुद ही हैं। आप सोचिए ना कि 10 साल 11 साल पहले सोने का रेट था 28,000 का तौला, आज 80,000 तौला है। तो कौन किसके राज में लूट रहा है? जो चीज आटा 20 रुपए किलो था 40 रुपए किलो है। दाल जो 60-70 रुपए किलो थी आज 200 रुपए किलो है। जो दवाई एनासिन की 25 पैसे की आती थी आज 2 रुपए की है सिर दर्द की। तो देश को कौन लूट रहा है? जो गैस सिलेंडर 390 का था वो 1200 रुपए में मिल रहा है। तो देश को कौन लूट रहा है? देश को कौन बेच रहा है? मेरे ख्याल से अब देश की जनता इस बात को भली भांति समझने लगी है। अगर ईवीएम का कमाल नहीं होता तो मोदी सरकार को 20 सीट मिलना भी मैं समझता हूं देश में भारी बात हो जाती। ये तो ईवीएम का चमत्कार कहिए जो मोदी जी हैं। और बहुत सारे व्यक्ति कहेंगे कि फिर झारखंड कैसे जीता? अरे भैया, हल्का फुल्का लॉलीपॉप तो दोगे ही किसी ना किसी को, नहीं तो फिर तो पूरा आदमी समझ जाएगा ना। महाराष्ट्र में आपने देखा कि एक गांव वाले ने वोट गिराया ही नहीं भाजपा को, कांग्रेस को सारा मत मिला। और वहां पे एक भी वोट कांग्रेस का नहीं निकला, सारा भाजपा का निकला। गांव वाले आंदोलन किए, वोटिंग की मांग किए, तो प्रशासन ने डंडा चार्ज किया। तो ये देश के हालात हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो आने वाले समय में आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में होने को है। भारतीय